हेलो जी, हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। आपका दिल से स्वागत है एक बार फिर से शिवानी टैरो पर। और अगर आज किसी का जन्मदिन है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। कैसे होंगे आपके पार्टनर, देखते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, जिनसे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे, देखते हैं आज। ओके, तो पाइल सिलेक्शन हमेशा की तरह बहुत इजी, टिकट इजी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी पता चले अगर उनसे ये वीडियो से रेजोनेट हो जाए तो। चलिए, पाइल 1 या ग्रुप नंबर 1, ये है आपके नेम इनिशियल। अगर तो ये आपकी रीडिंग। ओके, अगर पाइल 2 में आपके नेम इनिशियल आते हैं या पाइल ग्रुप 2 में आते हैं तो आप देख लीजिए। ओके, मैं मिलती हूँ आपको आपके पाइल अकॉर्डिंग। हेलो, पाइल 1 या ग्रुप नंबर 1, ACEGIMOQSVXZK। अगर आपके नेम इनिशियल है तो ये है आपकी रीडिंग। मैं इसको रखती हूँ इधर और चेक करते हैं अभी की आपकी करंट एनर्जी। अगर आप लोग मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे उसके लिए भी मैंने डिटेल्स दे दी हैं। व्हाट्सअप नंबर, मुझे डीएम कीजिए सीधा। और अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हो तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। दोनों अलग अलग नंबर हैं तो ध्यान से देखिएगा। और मेरे ही हैं, किसी और के नहीं हैं। उसके अलावा अगर कमेंट में कोई आपको नंबर देता है ना तो वो आप नहीं देखेंगे। 3 of Cups, 4 of Cups, Justice, Queen of Wands। 1 मिनट, इसको मैं इधर रखती हूँ। ओके, द हाई प्रीस्टेस, इसको हाँ। ओके, अभी आप लोगों की फ़िलहाल मुझे एनर्जी क्या नज़र आ रही है, किसी तरीके के हो सकता है आप लोगों ने किसी रिलेशनशिप में आए हो या ये दोस्ती भी हो सकती है। हाई चांस दोस्ती की, ठीक है, दोस्ती तक की बात कर रही हूँ मैं। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में भी हो, ठीक है। वहाँ पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया, आप अलग हो गए, टूट गया। अब क्या हो गया, सेपरेशन वाला टाइम आ गया। सेपरेशन चल रहा है आपका, चाहे दोस्त हो या हो सकता है उसने आपको धोखा दिया हो किसी काम में, या अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसने धोखा दिया। तो आप अभी यूनिवर्स से मतलब डिसअपॉइंटेड हो और हमेशा डिसअपॉइंटेड वाली सिचुएशन ही चल रही है। आप मांग में हो कि मुझे जस्टिस चाहिए और क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे बताओ, ठीक है। इस एनर्जी में मुझे लग रहा है। यहाँ पे क्वीन, आप समझदार बहुत हो, ठीक है। एज भी आपकी ज़्यादा मुझे लग रही है यहाँ पर, 30 से ऊपर। कम होगी तो फिर भी मेच्योरिटी लेवल आपका अच्छा है, ठीक है। इतनी हो सकती है, 30 से ऊपर भी हो सकती है। तो मेच्योर हो, समझदार हो, बहुत कुछ देखा है। और आपके आसपास भी मुझे यहाँ पर बहुत नेगेटिव लोग नज़र आ रहे हैं जो आपको आगे बढ़ता देखना पसंद नहीं करते, ठीक है। बट आप समझदार हो, उनसे कम ही सुनते हो। एक ऐसी महिला है, अगर महिला की बात करें तो, जो निडर हैं, ठीक है। हमेशा कोई भी काम करेंगी तो ऐसा नहीं कि वो डर डबोट के या किसी के कहने सुनने से कर रही हैं। उनका खुद का मन कर रहा है तो वो कर रही हैं। किसी के ना बहकावे में आप जल्दी से नहीं आते हो, मेरे को ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन जिससे जिस दिल से दोस्ती करी है तो दोस्ती आप अच्छे से निभाओगे। रिलेशनशिप में आए हो तो रिलेशनशिप में एकदम प्योरिटी दिखाते हो, बट वो इंसान अगर धोखा दे दे तो आपको हर्ट होगा। कुछ लोग यहाँ पे लॉ की फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे लॉ की फील्ड से ज़्यादा लग रहा है,
ठीक है। एलर भी हो सकते हो आप लोग एक, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। गवर्नमेंट से जुड़ा कोई काम आप हो सकता है करते हो। जस्टिस लवर हो, है ना, और भगवान जी से भी यही मांगे अभी तो फिलहाल कि मुझे जस्टिस दो, मुझे न्याय चाहिए। नंबर 3, 4, 9, 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपको 4 दिख रहा हो। तो पता है 4 नंबर अगर आपको दिख रहा है, आप में से कुछ लोगों को दिख रहा है, तो ये बता रहा है कि आपको ना एंजल्स जो है वो प्यार भेज रही हैं कि वो आपके साथ है। आप घबराइए मत, आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। आपका साथ अभी भी यूनिवर्स है। अभी भी आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा उन पर कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, बट अभी थोड़ा समय है, उसमें समय है। ओके, ये भी बोला जा रहा है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, जब भी तो आप उनसे न्याय मांग रहे हैं कि मैं आप पे इतना भरोसा करता हूँ तो मुझे भी तो न्याय दीजिए ना। एंड आप एक ऐसे पर्सन भी है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, बातचीत में बहुत अच्छे हो सकते हैं और घूमने का शौक हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों को सेलिब्रेशन पार्टी का शौक हो सकता है, दोस्ती बनाना का शौक है, और अगर वही दोस्त आपको कुछ हर्ट कर दें तो भाई बुरा तो लगेगा ही, है ना। आप ऐसे पर्सन हैं जिसके जैसे लोगों के आसपास ना कोई प्रॉब्लम हुई क्रिएट, तो वो आपके पास आए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ क्या आप इसका निवारण कर सकते हो। आपके पास आते हैं लोग बाग पूछने के लिए कि प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दीजिए, क्योंकि आप सच्ची में सोल्यूशन देते भी हो उनको अच्छा सा, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आ गए आपके पास कि अब ठीक करो इसे, इसका कोई इलाज बताओ, है ना। यूँ मीन मुझे यहाँ पर डॉक्टर की भी एनर्जी आ रही है, बट कम लो की फील्ड से भी हो सकते हो आप। मैंने कहा ना, ऐसी भी मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। न्याय प्रिय हो, झूठ बोलना पसंद नहीं होगा आप में से कुछ लोगों को। आगे बढ़ना पसंद है, पीछे मुड़ के देखना पसंद नहीं है। पर अभी फ़िलहाल जो चल रही है लाइफ में सिचुएशन, उसके लिए आप यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहे हो कि मुझे न्याय दो। ओके, इस रट में हो। अगर ये आपकी करंट एनर्जी है, आप इस एनर्जी में हो, देखो ये जर्नल रीडिंग है, तो थोड़ा बहुत भी अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है ना, लाइक 40% भी, तो आप इसको ले लो, ये वीडियो देख लो। नहीं तो आप पाइल 2 भी देख सकते हो। चलिए चेक करते हैं कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके पार्टनर। एक चीज़ है, मुझे यहाँ पे कुछ लोग लग रहे हैं कि मेडिटेशन भी करते होंगे। बहुत काम सौम्य एनर्जी है, हाइपर नहीं हो किसी भी चीज़ के लिए, है ना, जल्दबाजी नहीं है। वाओ, जस्टिस पता नहीं क्यों मुँह से निकला, पर चैरियट, द चैरियट। आपके फ्यूचर्स पास कैसे होंगे? एक मिनट, अब आपको दिखेगा ढंग से। हाँ, तो मैं नहीं लूँगी। द फूल, Two of Swords, Three of Swords, okay, Ace of Cups, Five of Wands, Eight of Swords, bottom of the deck, Page of Wands. आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे, बस बॉटम ऑफ द डेक नहीं दिख रहा। एक मिनट, इसको हम इधर रख देते, थोड़ा दिखेगा, है ना। सबसे पहले डेट्स बताती हूँ, क्या डेट्स हो सकते हैं उनकी। ठीक है, उनकी डेट हो सकती है 7, 2, 1, 3, 5, 8। दोबारा बोलती हूँ, ठीक है, नोट कर लो। 7, 1, 2, 3, 5, 8।
यहाँ पे कुछ कुछ नंबर्स बहुत रिपीट लग रहे हैं मुझे, जैसे कि 3 नंबर, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। हो सकता है आपको या इनको ये नंबर दिखे जब ये आपकी लाइफ में या आप इनकी लाइफ में एंट्री हो। ओके, जैसे कि 3, 2, 222 या 22 हो सकता है आपको दिखे, 11, ठीक है, 111 हो सकता है आपको दिखे। अब बात करते हैं कि ये होंगे कैसे। खूबसूरत, ठीक है, बहुत खूबसूरत होंगे। खूबसूरत की तो भाई कमी नहीं है। इनका पहनने ओढ़ने का तरीका बहुत अच्छा होगा। एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, लेकिन इनको वो चीज़ नहीं चाहिए लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं देख रही कि ये ऐसे इंसान है ना कि इनके पास है बेशक बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ इन्होंने बहुत अचीव, इनकी फैमिली की तरफ से इनको बहुत अचीवमेंट में मिला हुआ है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा इनका, पैसे वाले घर से होंगे, लेकिन इनको वो चीज़ ऐसी नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत कुछ मिल जाता है बट उनको अधूरा लगता है, कि उनको लगता है कि जब तक मैं हार्ड वर्क ना करूं, जब तक मैं खुद का ना कमाऊं, मेरे लिए सब कुछ भी नहीं है। ऐसी वाली एनर्जी है ना, खुद कमाना है, खुद का करना है, वो चीज़ मेरी है, उस पर मेरा हक है, क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई है। जो मेरे पापा जी ने क्रिएट करके दे दी वो मेरी नहीं है, वो है भले ही मेरी, हाँ वो भी मेरी है, मेरे पापा जी ने दी है, वो भी मेरी है। ये नहीं कह रही कि एक कुछ बच्चे होते हैं ना घमंडी होते हैं, घमंडी नहीं है, इनको वो चाहिए कि मैं अपना खुद का भी तो क्रिएट करूँगा, कब तक अपने पापा का खाऊंगा, ये वाली एनर्जी होगी इनकी, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत ज़्यादा गज़ब का होगा, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि अपने सिर पर ना ये कैप पहन के रखते होंगे, बहुत ज़्यादा सिर पे कुछ बांध के रखना, कैप पहन के रखना इनकी आदत होगी, ठीक है। ये जब विश्वास करते हैं ना किसी पे, अंधाधुन विश्वास करते हैं, एकदम ब्लैंक होके, बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत लोगों की हेल्प करना तो बस करना। फिर जो आसमान से कुछ फरिश्ते भी निकल कर आ जाए, बोले बेटा रहने दे, गलत है, कुछ भी है, इंट्यूशन इनको बहुत अच्छा है, इंट्यूशन पावर इनका बहुत अच्छा है, उसको भी त्याग देंगे और कहेंगे नहीं तुम लोग गलत हो सकते हो, पर मैं जो हेल्प करूँगा ना भाई मैं तो करके रहूँगा। और उसी चीज़ में ये फिर पड़ जाते हैं, प्रॉब्लम, दिक्कत और परेशानियों से घिर जाते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में धोखा भी देखा होगा, इसी कारण इनको इंट्यूशन दी होगी, यूनिवर्स ने बोला होगा। अब ये देखो, अगर स्पिरिचुअलिटी में अगर ये होंगे तो ये जानते होंगे कि यूनिवर्स मुझे समझा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अभी भी समझा रहा है, वक्त है अभी सुधर जा, लेकिन उसके बावजूद भी उस चीज़ पे काम करना इन्होंने नहीं देखा। मैं कार्ड देखूं सबसे पहले, ओके, ठीक है, पर फिर भी नहीं सुनना। इंट्यूशन तो इनकी बहुत गजब की होगी, ठीक है, एक बात की गारंटी है मेरी इनको, और कभी कभी उसका इस्तेमाल करना इनको ठीक लगता है, बाकी तो नहीं करते होंगे ये, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता। इमोशनल ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके, एक चीज़, इनके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं या कुछ भी, जो इनको हमेशा भड़काने की कोशिश करते हैं कि भाई ये काम छोड़, तू क्या ही करेगा, ये मत कर वो। या ऐसे कुछ लोग जो ये इनका सपना भी ना छोटा मोटा नहीं है, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे सपने देख के खुश होके बैठ जाओ, बस नहीं। ये जब एक सपना देखते हैं और इसको अचीव कर लेते हैं, इनका नेक्स्ट चैप्टर खुल जाता है कि मुझे इससे कुछ बड़ा करना है, बड़ा क्रिएट करना है। इनको छोटी छोटी चीज़ों से खुशी नहीं मिलती, इनको चाहिए बड़ा क्रिएट करूँगा मैं खुद के दम पर, ऐसा। इनके साइन की बात करें तो ये वाटर साइन बहुत ज़्यादा, एयर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन भी हैं यहाँ पर, और फायर साइन भी हैं, यानी कि सारी राशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। उसमें से भी अगर आप बोल रहे हो स्पेशल कौन कौन सी हैं, तो कुंभ, मिथुन, तुला, ठीक है, सिंह, धनु, मेष और मीन, मीन है। और अगर अर्थ साइन की बात करें तो अर्थ साइन बहुत कम लग रहा है मुझे, ठीक है,
है वो भी, पर बहुत कम। उसमें से भी एक राशि ही मुझे नज़र आ रही है, बाकी नहीं। वो कौन सी राशि है? वो राशि अर्थ साइन में वृषभ, वृषभ राशि, ठीक है, हो सकती है। वृषक अलग है, वृषभ अलग है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। वृषक जो है वो वाटर साइन में आती है, वृषभ जो है वो अर्थ साइन में आती है। ओके, इनको बारिश पसंद होगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे वाटर से इनका लगाव है, बारिश इन्हें पसंद होगी, सावन का महीना इन्हें पसंद हो सकता है, ठीक है। हाँ, पानी से इनका अलग लगाव है, नॉर्मल। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, जब वो नहाते हैं ना तो उनको आइडियाज़ बहुत आते हैं पानी के साथ रहने से। इनके साथ भी कुछ ऐसे आप पूछोगे, कैसे पूछोगे ये सवाल, बट हाँ, जब ये नहाते होंगे तो इनको आइडियाज़ आते होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। दिमाग खुल जाता है इनका पानी में रहकर। ओके बोलोगे ये कैसी बातें बोल रहे हो, पर हाँ भाई ये सच है। ओके, अब घूमने का शौक़ है इन्हें, बिजनेस माइंडेड है, ठीक है। हमेशा इनको क्रिएट करना है पैसे को, कैसे करना है। और इतना ही नहीं, आप बोलोगे बस ये तो पैसा पैसा, नहीं। इन्हें ना सिर्फ अपने लिए नहीं करना, इन्हें चैरिटी करना पसंद है। ये बचपन से ऐसे होंगे, क्योंकि मैंने कहा ना अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनके पेरेंट्स ने इनको ये शिक्षा दी है कि बेटा जब हमारे पास अगर 5 रोटी है ना, तो उसमें से 2 तो तुम बांटो, अगर 3 की भूख है तो, ठीक है। इतनी रोटी का रख कर कुछ फ़ायदा नहीं है, बांटना सीखो। तो ये स्कूल टाइम से ऐसे बच्चे होंगे जो अगर टिफ़िन कोई नहीं लाया तो शेयर कर लिया। शेयर की एनर्जी, किसी का दुख इनसे बर्दाश्त नहीं होता। सही गलत का समझ इन्हें आती है, पर फिर भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। हो सकता है इनकी पास्ट लाइफ की एनर्जी, मतलब पास्ट लाइफ की बोल रही हूँ, पास्ट की एनर्जी ऐसी हो, पर अब ये चैरिटी के उसमें आ गए। गलत और सही का फ़र्क अब इन्हें पता चल गया है, बट अभी इन्होंने ना बांध रखा है अपने आप को। इनका हार्ट चक्र पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से ब्लॉक है। अब ये किसी को एंट्री नहीं देना चाहते अपनी लाइफ में। अभी ये कह रहे हैं कि मैं बस करियर को देखूंगा, प्यार व्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। भाई कान्हा जी का मोर पंख से आ गया, इसका मतलब ये कान्हा जी के भक्त भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, या आप हो सकते हो। तो आप इनका हार्ट चक्र पे काम करेंगे। जब आप जाओगे ना तो इनका हार्ट चक्र वैसे ट्रिगर होगा, क्योंकि आप बने हो इनके लिए भाई। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल, देखो 5, देखा मैंने क्या कहा था, द मैजिशियन। अब ये बहुत ठोकर खा के मैजिशियन वाली, चैरियट वाली एनर्जी में आ गए हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, तेल लेने मैं करूँगा बस करियर पे फोकस। और इन्होंने खुद भी बहुत कुछ अचीव कर लिया। हाँ, एक बात बोलूँगी, अभी तो ये लॉस पे चल रहे हैं, ठीक है। अचीव मैं कहूँ तो हाँ, इन्होंने बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, उस पर काम करने पे लगे पड़े हैं, लेकिन अभी इनका लॉस चल रहा है, ठीक है। अभी जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अभी इनका लॉस चल रहा है पैसों के मामले में। इनकी एक टांग टूटी पड़ी है, ये कह सकती हूँ मैं मतलब रियल वाली टांग नहीं, पैसों के मामले में लंगड़ा के चल रहे हैं पैसों के मामले में, तो ये ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बट अभी इनको सबक सीखना बाकी, मतलब क्या है, पास्ट लाइफ के जो इनके कर्मास थे ना, वो अब उभर कर आ रहे हैं। तो अभी इनको यूनिवर्स बस ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है। 5 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, तो साइकिल चल रहा है अभी इनकी लाइफ का, वो डी एंड हो जाएगा। अब ये खुद के दम पर ना बहुत कुछ क्रिएट कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि इंसान कुछ भी हो जाए हार मानने वालों में से नहीं है। मैजिशियन की एनर्जी, ये ऐसे हैं कि खुद को ना क्या बोलते हैं, किसी के आगे झुकने नहीं देना, बस प्यार से लोगों से काम कैसे निकालवाते हैं ये इनको पता है। खुद से कैसे न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ में, किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि यूनिवर्स आएगी साइन देगी तब हमें कुछ करना है, नहीं, ऐसे नहीं है ये। इनको पता है मैं मेहनत करूँगा तो मैं खाऊँगा, आगे बढ़ता हूँ, बस। चिल वाली एनर्जी नहीं है इनकी कि बैठ गए आराम से सब कुछ कर लिया हो गया, नहीं। इनको पता है मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे काम करना है। ओके गाइज, ऐसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्यारे प्यारे। बाय बाय, हर हर महादेव, राधे राधे। हेलो ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम इनिशियल हैं BDFHJLNPRTUWY तो ये है आपकी रीडिंग। बाय बाय तो इसको रखती हूँ इधर, और अभी मैं चेक करती हूँ आपकी करंट एनर्जी। ओके, और फिर हम आपके
स्पाउस की देखेंगे। आप में से कुछ लोगों को ना 19s के सॉन्ग सुनने का शौक हो सकता है। एक गाना तो मेरे मन में भी जल रहा है, बट मैं गाऊंगी नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। है आपको शौक 19s के गाने सुनने का? अब कुमार सानू सर के गाने सुनने का शौक है आपको शायद, ठीक है। हाँ कमेंट में बताना मुझे। लड़ाई झगड़ा बहुत चल रहा है लाइफ में, है ना। बहुत इमोशनल हो, बहुत प्यारे हो, सबसे प्यार करते हो, किसी के लिए बैर नहीं है, किसी की सफलता को देख के चिढ़ते नहीं हो। पर प्रॉब्लम यही है, जो चीज़ आप नहीं करते वो दूसरा बंदा आपके लिए कर देता है ना। आप हर किसी के लिए अच्छा सोचते हो, हर किसी की सफलता को देख के खुश हो जाओगे, उसकी पार्टी में सेलिब्रेशन करोगे, बट दूसरे इंसान को ये बर्दाश्त नहीं होता। अगर आपको जरा सी भी खुशी मिल जाए तो दुनिया को वो हजम नहीं होती, पेट खराब हो जाता है उन लोगों का वो उनको लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, इतने कैसे खुशी रह सकता है ये, इतना कैसे इसके पास आ गया, ये कैसे हो गया। मे बी आपके जो गली वाले लोग हैं ना वो भी अच्छे नहीं होंगे, आपके आस पड़ोस के लोग, ठीक है, वो भी अच्छे नहीं दिख रहे मुझे। लाइफ में बहुत 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 कुछ क्रिएट करना चाहते हो, बहुत सपने हैं आपके, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लग्जरी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी आना है, मुझे लोगों के दिलों पे भी छाना है, मुझे बहुत कुछ करना है ना। ये वाली एनर्जी है, लेकिन पता नहीं किस कारण आपने अपने आप को बांध रखा है। आपके इंट्यूशन कहते हैं कि बेटा इस काम को करने से तेरा ये काम बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल थोड़ा अजीब है बट प्लीज़ मैं एग्जाम्पल ही दे रही हूँ, ठीक है। मान लो एक साइकिल चलाने की किसी इंसान को आदत थी, भगवान जी ने बोला कि तुझे अगर बहुत कुछ कमाना है ना तो इसी साइकिल का इस्तेमाल करके पहले तो छुरी चाकू तेज तलवार करने वाली चीज़ें बना। अब उसको वो चीज़ लग रही है कि छोटा काम है, इसे कैसे कर सकता हूँ मैं, पर उसे नहीं पता आगे चलकर वही काम उसके लिए बहुत बहुत बड़ा बनने वाला है। क्योंकि क्या है ना, मैं कहती हूँ भगवान जी के पास वो वाला कैमरा है ना जिससे वो इतना जूम और इतना बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। हमारी लाइफ आगे की भी उन्हें दिख जाती है, पीछे की भी उन्हें दिख जाती है, सब कुछ उन्हें दिख जाता है, हम नहीं देख सकते। वो कैमरा हमारे पास नहीं है, वो आँखें हमारे पास नहीं है जूम आउट करने की, ओके, उनके पास है। तो आपने ना कहीं अपने आप को खुद से ही अपने इंट्यूशन से चीज़ों को बांध रखा है। अपने दिल की बात कम ही लोगों को बताते हो, पर किसी को बताते हो तो खुल के बता देते हो, फिर सोचते हो यार बताना नहीं चाहिए था, बता क्यों दिया, अब मेरा ही बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। ये वाली चीज़ें, इंट्यूशन तो आपका भाई आपको कहता है, बार बार कहता है कि सुनो मेरी, आगे बढ़ो, अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं रुक जाते हो किसी ना किसी वजह से। कुछ लोग भी आपके पास ऐसी हैं, है ना, जो लड़ाई झगड़ा आए दिन करते रहते हैं। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी इंसान को आप प्यार करते हो और उससे भी आपका सेपरेशन चल रहा है अभी ऑलरेडी। हाँ, अगर इसमें से कुछ भी आपसे रेजोनेट होता है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। दिन में भी कैसे ख्वाब देखने आपसे कोई सीखे, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं सिर्फ ओवर थिंकिंग, हाँ, और जिस इंसान से आप प्यार करते हो ना वो ऐसा हो सकता है आपका कोई चाइल्ड फ्रेंड हो, ठीक है, हाँ, आपका कोई चाइल्ड फ्रेंड हो सकता है वो, और उसी से आपका सेपरेशन चल रहा है अभी। तो आप जानना चाहते हो कि फाइनली किससे होगी मेरी शादी। 6 ऑफ कप्स, आगे बढ़ते हैं, ओके। किसी ने तो आपको अटका रखा है किसी न किसी सिचुएशन में, या खुद ने आप मतलब खुद बंधे हुए हो अपने आप से, ठीक है। देखते हैं कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। क्वीन ऑफ कप्स,
अरे धीरे 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 धीरे, सब्र रखो सब्र रखो। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, या आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, बहुत तगड़मबाजी, जल्दबाजी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ भाई बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की हो सकती है, आपकी भी। हाँ देखो आपके पार्टनर की एनर्जी है मे भी कुछ लोगों की, आपकी भी। और अब मुझे हो सकता है वीडियो में बोल भी रहे हो कि दी हम नहीं है पार्टनर ही होगा। तो हाँ भाई पार्टनर की एनर्जी है, बहुत फास्ट है, जल्दबाजी, हर चीज़ में जल्दबाजी। जैसे कि इनको ना सारा किला एक दिन में बनाना है इनको किसी ने काम दे दिया है किला बनाना है जल्दबाजी में। 6 ऑफ सोर्ड्स, इनको आप बोल सकते हो ओवर थिंकिंग के बादशाह, जल्दबाजी के किंग। हाँ दोनों ही, बादशाह का मतलब भी किंग ही होता है। मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। चैरियट, सॉफ्ट हार्टेड, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट। डेवल, हाई पैशनेट, 9 ऑफ सोर्ड्स, किस्मत को कोसने वाले इंसान। धीरे धीरे बताती हूँ क्या। इन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत सारा, बहुत भर भर के रोना धोना देखा है भाई, स्ट्रगल तो देखा है। लेकिन अब इसका इन पे असर क्या हुआ है, कुछ लोग जो स्ट्रगल देखते हैं ना वो ईमानदार हो जाते हैं, हार्ड वर्किंग हो जाते हैं। वो तो ये हुए हैं, हार्ड वर्क करने से तो ये अभी भी पीछे नहीं छूटते, इनका पीछा नहीं होता। लेकिन नहीं, किस्मत को कोसते भी हैं अब कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरी किस्मत ख़राब है, लाइक अटॉल। मैं नहीं बोलना चाहती मैं क्यों अपनी एनर्जी ख़राब करूँ भाई, मैं तो नहीं कोसती अपनी किस्मत को खामा खा। हम जो बोलते हैं ना वो हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, वो उसी का ऑरा हमारे पास घूमता है और वही चीज़ हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें बोलो ही मत, बट आप मुझे समझाना पड़ता है आप लोगों को, तो मैं बोल पड़ती हूँ। इनकी एनर्जी ऐसी है, ये सर पकड़ के बैठ जाते हैं और सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अरे कुछ ना कुछ किसी न किसी मर्जी से होता है, किसी मतलब से होता है, ऐसे ही नहीं हो रहा होता। ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, वो बात मैं भी नहीं कह रही कि इनकी गलती भी है। हाँ इन्होंने देखा बहुत कुछ है, ठीक है। स्पिरिचुअल होंगे, भगवान जी को मानते भी बहुत होंगे, पर जब बैठा है ना इंसान अकेला तो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं ये। उसके बाद फिर सोचते हैं कि क्यों ही हुआ ऐसा, क्यों ही हुआ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब बोलोगे ऐसा क्या हो गया इनके साथ जो ऐसा सोचते हैं ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने बचपन से ही ना हेल्थ इशू देखे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखे हैं, तो इनका उस चीज़ से विश्वास भी उड़ गया कि कोई अच्छा रिलेशनशिप भी होता है लाइफ में। बट एक चीज़ है, ये ताक में भी बैठे हैं, उस चीज़ की ताक में भी बैठे हैं कि मेरे साथ ना इतना बुरा हुआ है पर इतना बुरा भी नहीं होगा, मुझे लगता है मेरा पार्टनर अच्छा होगा जो मेरी थॉट प्रोसेस को बदल दें। डेवल की एनर्जी है इनकी, बहुत तबीयत ख़राब रहती है, ये बात सच है, ठीक है। बहुत मेहनती हैं, इनको काम से कोई हटा नहीं सकता, और अगर चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर इन बहुत काम कर रहे हैं ना, लाइक एग्जांपल के तौर पे ये कुछ लिखने बैठे पड़े हैं, फाइल पे फाइल मिली जा रही है तो इनको मंजूर है। उसके बीच अगर इनका दोस्त आता है और इनके कंधे पे हाथ रख के कह दिया भाई ले कॉफ़ी पी ले, तो भाई इनका जो तेवर होगा ना, वो गुस्सा ये होगा ना, वो अलग ही होगा। तुझे कॉफ़ी पीने तो पी लेना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, तू मेरा काम करेगा क्या बाद में, इस तरीके से। तो ये गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं, काम के वक्त छेड़ो मत इन्हें। कॉफ़ी का शौक़ हो सकता है इन्हें, कॉफ़ी से याद आया मुझे, कॉफ़ी का इन्हें शौक़ होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते होंगे क्योंकि इनको काम करना है, रात भर जगे रहने की आदत होगी इनकी, रात भर जग कर काम करते होंगे, ठीक है, आदत होगी, तो कॉफ़ी पीते रहते हैं, कॉफ़ी की आदत है इन्हें। एंड अगर ये आपसे मिलेंगे ना तो हो सकता है आपको बोलें भी कॉफ़ी डेट पे चलें क्या, ऐसी वाली सिचुएशन। सही गलत का फ़र्क इनको अच्छे से पता है, पर गुस्सा थोड़ा आ जाता है जल्दी से, और ये आक्रमण वाली सिचुएशन में निकल पड़ते हैं। नंबर 9, 8, 7, 2, 4, 6 हो गया। हाँ ये नंबर आपसे हो सकता है रेजोनेट करे, 4 भी बहुत ज़्यादा, 4 हो सकता है आपको दिखे जब ये आपसे मिलें, ठीक है। या इनको यूनिवर्स दिखा, जब ये रोते होंगे ना इस तरीके से, तो इनको ये नंबर दिखने लग जाता होगा, पर ये इसको इग्नोर मारते होंगे। यूनिवर्स कह रहा होता है कि
तू रो क्यों रहा है भैया, हम अभी भी तेरे साथ हैं, तू चाहे तूने पास्ट लाइफ में कुछ भी किया हो या इस लाइफ में कुछ भी किया हो, पर हम भी अभी भी तेरे साथ हैं, तू मत रो मत रो मत रो करके यूनिवर्स इनको बार बार गाइड करती रहती होंगी, बट ये फिर भी रोते हैं। अब सॉरी गाइस बाहर के शोर के लिए, आई एम रियली रियली सॉरी, ठीक है। डेवल की एनर्जी है, तो इनकी जो जल्दबाजी है ना, यही इनका सबसे बड़ा डेवल है, ठीक है। यहाँ पे डेवल की एनर्जी में कोई भूत पिशाच वाली चीज़ नहीं देख रही हूँ। यहाँ पे डेवल की एनर्जी ये बता रही है कि इनकी जो जल्दबाजी है ना, यही डेवल से कम नहीं है। इनको बोला जाता है कि ज़िंदगी में आए हो तो खुल के जियो, थोड़ा धीरे से, हर चीज़ में जल्दबाजी। इनको फाइल दे दी ना रात के 12 बजे भी इनके बॉस ने कॉल किया, एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई बैंक मैनेजर हुए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, जॉब का भी मैं नहीं कह रही हूँ। इनको रात को 2 बजे फ़ोन आ रहा है कि भाई कल अर्जेंट मीटिंग है, दोपहर 12 बजे तक काम करके देना है। तो ये इनको बोला जाए दोपहर 12 बजे तक, और काम इतना नहीं है, पर बॉस ने एक अवेयर कर लिया कि बेटा तू करके दे दियो ये, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी आदत ऐसी कि अभी काम में लग जाएगा, रात को उसी वक्त उठ कर काम में लग जाएंगे, बाकी नींद वींद हराम छोड़ो, क्या होता है जल्दबाजी में काम करेंगे, फिर सुबह तक करना, और उस काम पे गलत। ट्रैवल से रिलेटेड काम, ये ट्रैवल करने का शौक भी है, ठीक है। और कला के क्षेत्र में ये अच्छे होंगे, लाइक एग्जांपल इनकी पेंटिंग अच्छी हो सकती है, आवाज़ अच्छी हो सकती है, आवाज़ इनकी बहुत अच्छी होगी। एक्टिंग अगर इनका करने का शौक होगा, बचपन से हो सकता है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि वो होता है ना, क्या बोलते हैं यार, एक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं मैं अटक गई अब, बाप रे शो क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो छोटे मोटे ऐसे नाटक करते हैं फिर उनकी शुरुआत पिक्चर में शुरू होती है। तो ये हीर रांझा की इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्ट किए होंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हीर रांझा वाली स्टोरी इनको बड़ी पसंद होगी, ऐसे ही काम, मतलब काम क्या बोल रही हूँ, एक्ट करते होंगे, ठीक है। और इनको सच्चे प्यार वाली तलाश है, अब इनको और फालतू चीज़ों से ध्यान नहीं है। अब आप बोलोगे हाँ, इनका पहले में मैं देख रही हूँ कि प्यार व्यार तो इनका खैर हुआ नहीं, लेकिन फैमिली लाइफ में इन्होंने बहुत ऐसे रिश्ते देखे हैं जो चले नहीं ज़्यादा अच्छे से, तो इनको थोड़ा ट्रस्ट नहीं है। बाकी इन्होंने किसी से प्यार व्यार नहीं किया, उसमें धोखा वोखा नहीं खाया, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। लोगों की बातों में भी आ जाते हैं ये बहुत जल्दी, ठीक है, संगत में आ जाते हैं, सुन लेते हैं, जबकि इन्हें पता होता है कि गलत क्या है सही क्या है, बट उसमें फिर भी थोड़े से ये हो गए ऐसी, ठीक है। डेवल इनके लिए यही है कि ये बहुत जल्दबाजी करते हैं और वो इनको नहीं करनी, फिर ये रोते हैं फिर कि यार मैंने फिर गड़बड़ कर दी, फिर मेरा ये काम हाथ से निकल गया। भाई जल्दबाजी हानिकारक है ना इनके लिए, तो खासकर अगर सैटर्न इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंक्लूड है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो बिल्कुल। सैटर्न वैसे इतना स्लो प्लैनेट है, वो तो कहता ही है मैं तो धीरे धीरे करूँगा, तुम्हें जल्दी चाहिए हर चीज़, तो भाई मैं नहीं कह सकता कुछ भी, सफलता तो तुम्हें देर से मिलेगी। ये वाली एनर्जी बहुत फास्ट है, देखो ना, मैं बार बार कार्ड सफल कर रही हूँ धबड़ धबड़ करके। द फूल बन जाते हैं ये, ठीक है। ये फूल का कार्ड मुझे यहाँ इस सिचुएशन में क्या, 3 ऑफ सोर्ड्स नहीं, इन आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्होंने अपनी फैमिली में बहुत कुछ देखा होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है, क्योंकि जर्नल है तो मैं एकदम ऐसे नहीं बोल सकती, जर्नली कहूँ तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्होंने भी हार्ट ब्रेक देखा है, ठीक है, इन्होंने भी देखा है, फिर फाइनेंशियली भी इन्होंने काफ़ी कुछ देखा है, ठीक है। बेवकूफ़ बन जाते हैं ये, प्यार से कोई इनको कुछ भी कह देना, बेवकूफ़ बन जाते हैं बहुत जल्दी। डॉग लवर हो सकते हैं, बहुत प्यार करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा इनका, इंट्यूशन अच्छा होगा, पर इस्तेमाल करें तभी तो उसका कोई काम है। अब भगवान ने ना वरदान इंसान को बहुत दिया होता है, बट वो समझता नहीं है, जब तक समझता है तब तक देर हो जाती, फिर वो सोचता है कि खास में पहले समझ जाता। लेकिन वही है ना, जब पता चले जो बात, उसको अपना लो, अपनी लाइफ में शुरू कर दो भाई, दिमाग का इस्तेमाल करना। यहाँ पे डेविल की एनर्जी ये भी शो कर रही है कि ये बहुत प्यार पे जब उतरते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा कि फ़ोन करके बार बार देखना कि इंसान ने कहीं और तो बात नहीं कर रहा, ऐसी वाली एनर्जी भी मुझे लग रही है आपके पर्सन की होगी। मुझे ऐसा कि आप इनके साथ बैठे हो और मैसेज आया आपका
तो चुपके चुपके से ऐसे झाँक झाँक के देख रहा कि किसका मैसेज आया। भाई ऐसा भी है यहाँ पर, मुझे फील हो रहा है। प्यार की एक लिमिट होती है, वो समझनी चाहिए इंसान को। प्यार कभी बांधता नहीं है। ओके, ओवर थिंकिंग के शहजादे, मैंने पहले भी कही थी ये बात, दोबारा कह रही हूँ। हार्ड वर्किंग, काम पे हमेशा ध्यान देने वाले, व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको किस ये कार्ड मुझे क्या हाँ, 8 ऑफ कप्स, ये वाला कार्ड मुझे यहाँ पे ना किस्मत इनकी बहुत अच्छी है वाला नज़र नहीं आ रहा है। ये वाला कार्ड मुझे नज़र आ रहा है कि इनकी पास्ट लाइफ के जितने भी कर्मास हैं ना, वो भर भर के बाहर निकल कर आते हैं और इनको लेसन देते रहते हैं। और ये जब भी सीखते नहीं है ना वो लेसन, जब पढ़ते नहीं है ना वो लेसन, वो चीज़ें इनकी लाइफ में रिपीट होती रहती है। एग्जाम्पल ये फिर ओवर थिंकिंग और करने लग जाते हैं और सोच विचार में लग जाते हैं क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, और काम करना नहीं छोड़ते। वो वाली बात सच है। इन्हें पैसों से बड़ा लगाव है तो काम तो करते ही रहते हैं ये, ठीक है। अभी भी इनकी लाइफ में ना ये ग्रहण वाली स्थिति चल रही है, पैसों को लेकर भी खाली कप्स पड़े हुए हैं सारे। मतलब अभी तो खैर बहुत बेकारी स्थिति चल रही है इनकी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, बस वही है, पास्ट लाइफ से जो भी चीज़ें हैं वो आ रही हैं इनकी लाइफ में। एंड ये आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। आप बोलोगे यार मैं तो ऐसी नहीं हूँ, सोलमेट का मतलब होता है सिमिलर होना। ये इनको ना लाइफ बना देगी अगर बहुत, मैंने कहा ये बहुत प्योर हार्टेड भी हैं, ठीक है, इतने बुरे भी नहीं हैं, मदद करते हैं। लेकिन मदद करने के पीछे भी ना इनका एक मकसद होता है कि मैंने इसकी मदद करी ना तो मुझे पता है कि मेरी मदद भी कहीं ना कहीं से आ जाएगी। एक थॉट ऑफ माइंड कि मैं अगर इसकी मदद कर रहा हूँ तो बदले में मुझे भी ये मेरी मदद करेगा कभी ना कभी। मदद करने से बाद ना आप ये मत सोचा करो कि यार मदद करी है तो हमें मदद मिलेगी। तो ये इनकी आदत है, मदद करके फिर ये सोचना कि मुझे मदद मिलेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल पे न्यू है तो ढेर सारा वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज मुझे इतना प्यार करने के लिए। और मैं लाइव आ रही हूँ, मैंने पाइल 1 को बताना भूल गई बट मैंने कम्युनिटी पे डाल दिया है। तो बाय, हर हर महादेव। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल।